नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। चंदन मिश्रा के शूटर्स का आरा में एनकाउंटर हुआ है, उनको गोलियां लगी हैं और पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है, दो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जांघ में गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। इन अपराधियों ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो इन लोगों ने वहां मौजूद निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोगों की जान बचा ली और इन शूटर्स के पैर में गोली मार दी। अब ये शूटर्स अस्पताल पहुंच चुके हैं और अपनी हालत पर इन्हें रोना आ रहा है। ये वही शूटर्स हैं जिन्होंने इसका नाम है बलवंत, जो जिसे भिंडी के नाम से भी जाना जाता है और ये बक्सर का रहने वाला है। एक और का नाम है अभिषेक, एक का नाम है रवि रंजन। ये सारे शूटर्स चंदन मिश्रा हत्याकांड में सीधे सीधे शामिल थे। आज शूटर एनकाउंटर हुआ है आरा में और वहां की पुलिस तैनात है। इससे जुड़े और शूटर्स को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। देखिए दीपक, कल ही हम लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई एक शूटर तो पकड़ा गया बादशाह, बाकी 4 शूटर कहाँ हैं। तो पुलिस खोज रही थी उनको, एसटीएफ की टीम खोज रही थी और अब मुठभेड़ भी हो गई है। खबर आई है कि आरा में बिहिया के पास एसटीएफ ने उनको दबोचने की कोशिश की तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और यहाँ तक कि अपराधियों ने पब्लिक को भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले एसटीएफ की टीम ने 3 जो शूटर थे उनको मार गिराया। वो मरे नहीं हैं, पैर में गोली मारी गई है, हाथ में गोली मारी गई है, गंभीर रूप से जख्मी हैं और इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि उसने 3 दिन के अंदर मेन जो शूटर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 3 शूटर्स बलवंत हम्म, और रंजन और अभिषेक सबको हाँ, गिरफ्तार कर लिया सबको और वो एनकाउंटर में 2 को गोली लगी। अब पहले ही हम लोग अंदेशा जता रहे कि भाई इस बार इनकाउंटर होगा, जो नहीं पकड़े गए हैं उनका इनकाउंटर होगा, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मारा नहीं है। ये रियल इनकाउंटर है, क्योंकि अगर मारना होता तो ये यहाँ रहते नहीं धरती पर अब तक। और सबसे बड़ी बात है वो भी तब जब इन लोगों ने वहां जहां बिहिया में जहां एनकाउंटर हुआ है वहां इन लोगों ने जो निर्दोष आसपास पब्लिक थी, ग्रामीण थे, उनको निशाना बनाने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की। अगर पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई होती तो ये अपराधी फिर कुछ निर्दोष लोगों की खून से होली खेल लेते। नहीं, पुलिस को और एसटीएफ को ये सूचना मिली थी कि बिहिया थाना क्षेत्र में ये 3 अपराधी कहीं छुपे हुए हैं। तो पुलिस की टीम पहुंच गई, एसटीएफ की टीम पहुंच गई उनकी तलाश में। थाना अध्यक्ष बिहिया पुलिस अधिकारी एसटीएफ की टीम के साथ थे और उन्होंने बताया कि कटिया रोड के पास हथियारबंद अपराधियों को घेरा गया। पुलिस ने उनको चेतावनी दी, सरेंडर करने के लिए बोला तो वो फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और तीनों अपराधी घायल हो गए हैं। अगर पुलिस को फेक एनकाउंटर करना होता तो तीनों बचते नहीं। तीनों को आराम से पुलिस एनकाउंटर जो पब्लिक डोमेन में है सब कोई देख रहा है, एनकाउंटर में गिरा। जनमानस की मांग थी कि जो शूटर थे जिन्होंने दुसाहस किया है पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े शूट आउट को अंजाम देने की, उनको तो मार गिराना चाहिए। बादशाह को भी मार गिराने की मांग हो ही रही है। पुलिस ने पूरे संयम का परिचय दिया है। पुलिस ने पूरे संयम का परिचय दिया है और कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। पुलिस तो पहले से ही ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और उसी और हमें लगता है कि इस बार फिर ये जो चंदन मिश्रा हत्याकांड के शूटर हैं बलवंत, अभिषेक और रंजन, ये तीनों लोग फिर से ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार हुए हैं। पुलिस अगर चाहती तो जिस तरह से इन लोगों ने फिर दुस्साहस का आज परिचय दिया है आरा के बिहिया में, पुलिस इन्हें सीधे सीधे एनकाउंटर कर सकती थी और कोई सवाल भी नहीं उठता, क्योंकि इन लोगों ने सबके सामने, पब्लिक के सामने पुलिस पर गोली चलाई और आम लोगों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने संयम का परिचय दिया और इन्हें पैर में ही गोली मारी। देखिए, एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 3 शूटर बिहिया रेलवे स्टेशन के पास हथियार लेकर पहुंचे हैं और इनपुट के आधार पर एसटीएफ और भोजपुर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ और उनको पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने उनको चेतावनी दी कि आप सरेंडर कर दो,
तो फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई और तीनों शूटर घायल हो गए। तो अब तीनों शूटरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी की हालत गंभीर है ऐसी खबर नहीं आई है, क्योंकि हाथ और पैर में गोली लगी और है, जांघ में भी लगी। जांघ में गोली लगी है। तो पकड़े गए 3 अपराधियों में 2 बक्सर और 1 भोजपुर का है। नाम क्या है? इनकी पहचान बलवंत कुमार सिंह बक्सर जिले के चक्की थाना क्षेत्र के लीलाधर। लीलाधरपुर गांव के रहने वाले हैं। अभिषेक कुमार चक्की परसिया गांव के रहने वाला है। और एक अपराधी रवि रंजन भोजपुर के बिहिया क्षेत्र का रहने वाला है। तो बिहिया क्षेत्र का एक अपराधी, एक शूटर रहने वाला था, तो उसी के इलाके में तीनों शूटर गए थे। तो आप पहले ही भी हम लोग बता रहे थे, सिटी पोस्ट बता रहा था कि आरा और बक्सर के 2 शूटर होंगे, तो 3 निकले। तो 3 निकले और 1 पकड़ा ही गया है बादशाह, 4। एक अभी 5वां अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। तो मुझे लगता है कि या तो पकड़ा जाएगा, या सरेंडर करेगा, या मारा जाएगा, क्योंकि पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। देखिए दीपक, है क्या कि पुलिस के लिए प्रतिष्ठा की बात बन गई है। जिस तरह से राजधानी पटना में एक प्रतिष्ठित अस्पताल में बिना नकाब लगाए सीसीटीवी कैमरे के सामने जाते हुए उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया है, इससे पूरा बिहार हिल गया है भाई। सुशासन को लेकर सवाल उठने लगा है। तो सरकार और पुलिस इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और वैसे भी कुंदन कृष्णन, इसका मतलब कि कल जो तौसीफ बादशाह से कुंदन कृष्णन की पूछताछ हुई, कुंदन कृष्णन ने जो पूछताछ की तौसीफ बादशाह से, इसमें जरूर कुंदन कृष्णन जो पूछताछ का जिनका अपना स्टाइल है, उन्होंने जरूर राज उगलवा लिया होगा शूटर से संबंधित कि बाकी कहाँ हैं। और इसका फल देखिए, कल कुंदन कृष्णन ने पूछताछ की और आज इसका फल दिखने भी लगा। हम लोगों ने कहा ही था कि कुंदन कृष्णन का बहुत अलग अंदाज है। पहले अपराधी को भी सर कहेंगे, प्रेम से पूछेंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, और जवाब नहीं दिए तो वो अपना तरीका अपनाते हैं वो। कल उन्होंने पूछताछ की थी, रिजल्ट आज निकल गया। पूछताछ में हम लोगों ने चलाई भी थी कि टूट गया, पानी पानी हो गया, बादशाह की बादशाहत खत्म हो गई। तो उसने उगल दिया राज कि कहाँ के हैं शूटर, किधर हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसके ही मोबाइल से पुलिस ने उनमें से किसी से बात कराई हो। ऐसे तो सूचना मिलेगी नहीं। तो केवल बादशाह ही कोलकाता गया था, बाकी शूटर बिहार में ही घूम रहे हैं। और ये तो बात सच है कि इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया है। पुलिस के साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है। लेकिन पुलिस ने 3 दिन के अंदर अगर 4 शूटरों को पकड़ लिया है, तो ये भी सफलता भी है। बहुत बड़ी पुलिस सफलता की है। तारीफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल, पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। और खास करके आज पुलिस ने जिस तरह के संयम का परिचय दिया है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, 3 अपराधियों ने, बलवंत, अभिषेक और रवि रंजन ने, और जिस तरह से आम लोगों को बेहिया में निशाना बनाने की कोशिश की, आम लोगों के खून से होली खेलने की कोशिश की, इसके बाद अगर पुलिसकर्मी संयम का परिचय नहीं देते तो इन तीनों का मारा जाना तय था। लेकिन पुलिस ने संयम का परिचय दिया, इसके लिए पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। देखिए, जेल से अपराधी मोबाइल के जरिए अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। और पुलिस को ये पता था कि पूछताछ के बाद वो जेल जाने के बाद जेल से वो अपने दोस्तों को, साथियों को खबर कर सकता है कि भाई हमने मजबूरी में बता दिया है, तुम लोग भाग जाओ। तो पुलिस ने बहुत एहतियात बरती और सबसे जो कड़ा पहरा होता है वहाँ जेल में लगाया, जहाँ पर रखा गया बादशाह को और उसके 2 साथियों को। गेट पर भी भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जब कोई नक्सली या आतंकी जेल में जाता है तो कैसे सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो स्पेशल सेल में, सिक्योरिटी सेल में इसको रखा गया है बादशाह को। और 2 उसके जो साथी पकड़े गए हैं उनको भी अलग अलग रखा गया है, सुरक्षा कारणों से तीनों को अलग अलग रखा गया है। और पूरी निगरानी की जा रही है उनके सेल पर, जेल के बाहर, कि कहीं किसी और बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे दें, क्योंकि तो पागल हैं। जिस तरह से बिना नकाब लगाए हीरो बनने के लिए शूट आउट को अंजाम दे रहे हैं, तो ये जेल ब्रेक भी कर सकते हैं ना भाई। तो अब पुलिस ने 3 शूटरों को दबोच लिया है। तीनों घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की फिर से तारीफ होनी चाहिए कि पुलिस ने कोई फेक इनकाउंटर नहीं किया। मुठभेड़ हुई थी, मारे जा सकते थे भाई, गोली चल रही है तो कोई मारा जा सकता है। और मारे जाते तो कोई सवाल भी नहीं उठाता, क्योंकि पब्लिक मन बना चुकी है कि ऐसे अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए। पब्लिक मांग कर रही है कि ऐसे अपराधी जिन लोगों ने इस तरह से दहशत फैलाने का काम किया है पूरे बिहार में, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल। अब बच्चा सही सलामत गिरफ्तार हो गया तो लोग खुश थोड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तो मारा जाना चाहिए था, इसने बहुत हीरोपनी दिखाई है। लेकिन ठीक है, पुलिस तो अपने कायदे कानून के हिसाब से कानून काम के करती मुताबिक है। काम पुलिस करती क्रिमिनल नहीं ना, पुलिस और क्रिमिनल में फर्क क्या रह जाएगा अगर पुलिस भी पकड़ के मारने लगे तो। पुलिस ने ये अच्छा काम किया है।
3 दिन के अंदर 4 शूटरों को दबोच लिया है, 5वां भी बच नहीं पाएगा। और इस हत्याकांड से कई लोग जुड़े हुए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आपको पता ही है कि 3 को तो जेल भेज दिया गया है, 3 अभी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, उसके बाद वो भी जेल ही जाएँगे। बाकी जो 2-3 लोग हैं, उनकी पड़ताल हो रही है, उनकी खोजबीन हो रही है और उम्मीद करिए कि पटना पुलिस जिस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है, एसटीएफ जितनी चुस्ती के साथ काम कर रहा है, बहुत समय नहीं लगेगा। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि इंतजार करिए, कुंदन कृष्ण का स्टाइल से हम लोग वाकिफ हैं, ये सब मारे जाएंगे। मारे तो नहीं गए, लेकिन दबोच, ऑपरेशन लंगड़ा में जरूर शामिल हो। हाँ, ऑपरेशन लंगड़ा के हिस्सा जरूर बन गए। तो पुलिस को बहुत बहुत बधाई कि आपने कमाल किया है। 3 दिन के अंदर 4 शूटरों को आपने दबोच लिया है। उम्मीद करते हैं कि 5वां शूटर भी दबोचा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फेक इनकाउंटर का सहारा नहीं लिया। तो हम सिटी पोस्ट लाइव की तरफ से पटना पुलिस, बिहार की एसटीएफ, बिहार के डीजीपी विनय कुमार, बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन, तमाम आला अधिकारियों और पूरे पुलिस को बधाई देते हैं कि आपने तत्परता दिखाते हुए जिस तरह आज आरा में जो एनकाउंटर हुआ उसमें निर्दोष लोगों की जान बचाई, जिस तरह से अपराधियों से रक्षा की, जिस तरह से अपराधियों का कानून के तहत पैर में गोली मारी, न कि उनका एनकाउंटर किया, जिससे पता चलता है कि बिहार पुलिस कानून का पालन करती है। और जनता में यह मैसेज देने की भी कोशिश की कि जो अपराध में शामिल होगा उसकी उसकी जगह या तो जेल होगी, नहीं तो अस्पताल होगा। तो इसके लिए फिर से पटना पुलिस को, एसटीएफ को बधाई।